Good morning, girls. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Can everybody see the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 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 कौन बता सकता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? याद है किसी को? Yes, ma'am. Goal, meaning and definition of goal. ओके। और हमने वो भी पढ़े थे पॉइंट्स Yes, ma'am. चैलेंजेस के। Yes, ma'am. ठीक है, आप लोगों ने लिख लिए हैं कॉपी में? मैंने आप लोगों को बोला था कि उसको एक्सप्लेन कर लेना अपने वर्ड्स में, जो हमने डिस्कस किया क्लास में। लिख लिया है सबने? मुझे बहुत ही धीमी सी एक का हाँ सुनाई दिया है बस। यस और नो? Yes, ma'am. पक्का ना? No, ma'am. क्यों नहीं लिखा? सबको लिखना है, ओके? जिन्होंने नहीं लिखा है वो अब लिख लेना, ऑलराइट? मैम यस। मैम मेरे में मूडल में पेज ही नहीं खोल रहा है मैम, ना सर्च करने पे ना डैशबोर्ड पे। Excuse me, ma'am. तो आप एक काम करो, किसी दिन आके यहाँ पे सर से कंप्यूटर लैब में समझ लो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सबका खुल रहा है, आपका नहीं खुल रहा तो कुछ दिक्कत मैम होगी। मॉडल में जो आपने तो मैम हर सब्जेक्ट में हो रही, वो तो मैं नोट्स मंगा के लिख रही हूँ मैम, फिर ऐसे में तो बाकियों का तो खुल रहा है ना, तो प्रॉब्लम हाँ। आप ही के साथ है मतलब। हाँ Yes, ma'am. चलो आगे बढ़े। मैम आपने जो वीडियो अपलोड किया है वो यूट्यूब में खुल रहा है और मैम उसमें से हमको नोट्स लिखने में प्रॉब्लम जा रही है। मैम पीडीएफ नहीं मिल सकता? वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको? हाँ, क्लास जो अटेंड कर रहे हैं उसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको? प्रेजेंटेशन मिल जाएगी आपके मूडल पे, मैंने प्रेजेंटेशन भी अपलोड करी हुई है। स्लाइड का प्रॉब्लम है ना तुम लोगों को? यस मैम। स्लाइड तो अपलोडेड है मूडल पे। नहीं देखी? लेट मी शो यू। यू गर्ल्स आर सो बिग, और उसके बाद भी आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं बनती हैं। इट्स अ शेम। मैम जो आपने वीडियो अपलोड किया है वो मैम यूट्यूब में खुलता है, मैम उसको बार बार पॉज करके लिखने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है। मैम पीडीएफ में आसानी से हो जाता है। मैम प्रेजेंटेशन भी है, सुनो, देखा मैंने। टीचर को बोलो। ट्राई टू हियर कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? सुनने की पहले कोशिश किया करो कि बोला क्या है मैंने, उसके बाद आप ये आंसर किया करो, ठीक है? मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने प्रेजेंटेशन भी अपलोड की हुई है, तो इसका क्या मतलब होता है? यस मैम है क्लास प्रेजेंटेशन। कि हमने ध्यान नहीं दिया। ये क्या लिखा हुआ है? क्लास प्रेजेंटेशन लिखा है, सबको दिख रहा है? क्या लिखा है ये? Yes, ma'am. क्लास प्रेजेंटेशन है। लिखा है ना? इसी है तरह उसमें। हर Yes, सब्जेक्ट ma'am. में होगा। मैं जितने सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ हर एक में होगा। यहाँ पे यूनिट 1 में है, बिजनेस लॉ में यूनिट 2 से होगा, क्योंकि मैंने यूनिट 1 नहीं पढ़ाया, आपको यूनिट 2 पढ़ाया है। Yes, ma'am. तो कंप्लेन करने की जगह अगर हम ये ट्राई करें कि हमें क्या, कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड गोल।
गोल सेट करने से पहले या गोल डिटर्मिनेशन से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि गोल किस तरह का होता है। गर्ल्स, मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताया है। आप लोगों को चैट बॉक्स दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे? दिख रहा Yes, है? ma'am. ये Yes, ma'am. मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बोला है कि सिर्फ अपना नाम लिखा करो, उसके साथ गुड मॉर्निंग, प्रेजेंट, ये सब मत लिखा करो। बोला है ना? बोला है कि नहीं बोला है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये सब मत लिखा करो। आपको लिखना है तो अगले मैसेज में लिख दो, पर जो अटेंडेंस वाला है वो सिर्फ आप अपना नाम लिखा करो, ठीक है? Okay, ma'am. चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जब मुझे कोई गोल सेट करना है, चाहे वो नॉर्मल हमारी लाइफ में हो या बिजनेस में हो, दीज पॉइंट्स अप्लाई टू एवरीवेयर, ठीक है? हमें किस तरह का गोल सेट होना चाहिए, या गोल जो हम चूज कर रहे हैं उस गोल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उस गोल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक। This means that the goal that we are setting should be very specific or to the point, ठीक है? जैसे आप लोगों ने कभी भी अगर गोल या ऑब्जेक्टिव देखे हों किसी बिजनेस के या किसी भी चीज के, अगर मान लो मुझे मेरी लाइफ में गोल सेट करना है तो मैं उसे बहुत ही स्पेसिफिक रखूंगी कि आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू गेट गुड मार्क्स इन माय क्लासेस, आई वांट टू गेट अ गुड जॉब, ठीक है? आई वांट टू अर्न XYZ अमाउंट पर मंथ, राइट? दीज आर माय गोल्स एंड दीज आर वेरी स्पेसिफिक। कभी भी गोल्स आप एक पैराग्राफ या एक पेज लंबे गोल्स नहीं सेट करोगे, राइट? अग्री? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो गोल कभी भी जब हम टारगेट या गोल सेट करते हैं दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर एक बिजनेस का भी गोल होता है, ठीक है? और गोल्स उनके किस तरह के होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग गोल्स होते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो गोल्स होंगे वो महीने में हमें 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है? पूरे साल में मुझे कम से कम 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है? और मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा तो उनके टारगेट्स अलग होंगे कि महीने में 10 सिटीज में उन्हें अलग अलग तरह के एड्स डिस्प्ले करने हैं, ठीक है? साल भर में कितने 100 होर्डिंग्स डिस्प्ले करनी है, राइट? So these are targets. These are the examples of specific targets. Okay? Yes, ma'am. Whenever we set a goal or a target, it should be very specific and to the point. All right? Then moving on, second point क्या है? Measurable. अब measurable का क्या मतलब हुआ? Whenever we say that a goal should be measurable, it means that we should be able to put it against a scale and measure it, ठीक है? किसी चीज के किसी स्केल या किसी वैल्यू के अगेंस्ट मेजर करना उसको पॉसिबल होना चाहिए। अगर हम गोल को मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसे अचीव कैसे करेंगे, राइट? अब जैसे मान लो कि मैंने वन सेकेंड, तो मान लो कि मैंने ये चीज मैंने गोल सेट किया है कि आई वांट टू डू सफिशिएंट प्रोडक्शन इन दिस मंथ, ठीक है? अब सफिशिएंट प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये मैं कैसे डिटरमिन करूंगी? कर सकते हैं क्या? जब तक मैंने उसमें कोई अमाउंट ना डाला हो या कोई नंबर ऑफ गुड्स ना डाले हो, जैसे अभी हमने बात की थी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर गोल सेट करेगा तो बोलेंगे कि महीने में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, राइट?
Yes, ma'am. तो 10,000 को मैं मेजर कर सकती हूँ कि महीने में मैंने सोचा था कि 10,000 प्रोड्यूस करनी है, पर एक्चुअल में कितनी प्रोड्यूस हुई है. वी कैन मेजर दैट. Yes, बट ma'am. सफिशिएंट प्रोडक्शन को मैं कैसे मेजर करूँ? नहीं कर पाऊंगी, राइट? Yes, ma'am. इसी तरह से अगर मैं अपनी लाइफ में गोल सेट कर रही हूँ तो मैं बोलूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, दैट इज नॉट अ मेजरेबल गोल. मुझे 80% लाने हैं हर सब्जेक्ट में, दैट इज अ मेजरेबल गोल. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अचीवेबल. अब जो गोल मैं सेट कर रही हूँ वो अचीवेबल होना चाहिए. जैसे मान लो मैं गोल सेट कर लूँ कि मुझे 150% मार्क्स आने चाहिए फर्स्ट ईयर बीकॉम में. हो सकता है क्या? 150% मार्क्स किसको नो मिलते मैम. हैं? नो मैम. अकॉर्डिंग टू रूल्स ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इट इज नॉट अचीवेबल. ऑलराइट. So goal should be something which can be achieved, which is feasible. तो feasibility के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि feasibility का मतलब होता है doability. कोई चीज हम डिसाइड कर रहे हैं अगर कि feasible है या नहीं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो चीज doable है कि नहीं. ठीक है, उसे किया जा सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में या नहीं किया जा सकता. जैसे बिल्डिंग अ टाइम मशीन. इज बिल्डिंग अ टाइम मशीन feasible? बन सकती है क्या रियल लाइफ में? No, ma'am. नहीं बन सकती. ठीक नो है. मैम. सो इट इज नॉट एन अचीवेबल गोल. ठीक है, तो ऐसे गोल सेट करने हैं जो अचीव करे जा सकते हैं. अब जब हम बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, डिपेंडिंग ऑन द बजट दैट इज अवेलेबल, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट आर अवेलेबल, हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सेट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने प्रोडक्शन हमने गोल सेट करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेलेवेंट. अब गोल्स शुड बी रेलेवेंट. अब रेलेवेंट इन व्हाट रिस्पेक्ट? टू द रिस्पेक्ट टू विच वी आर असाइनिंग इट. जैसे बिजनेस के गोल्स उसी से रिलेटेड ही सेट होने हैं. ठीक है, बिजनेस के गोल्स उसी बिजनेस से रिलेटेड सेट होने चाहिए. मेरी लाइफ के गोल्स मेरे प्रोग्रेस से रिलेटेड सेट होने चाहिए. ठीक है, तो रेलेवेंसी ऑफ द गोल शुड बी केप्ट इन माइंड. अच्छा, रेलेवेंट मतलब समझते हैं? मुताबिक. Yes, ma'am. रेलेवेंट समझते हैं सब लोग? चलो, गुड. Yes. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम्ड. अब जब मैं टाइम की बात करती हूँ तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिया था, जब हम स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे थे, तो हमने ये बोला था कि एक महीने में हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, अगर मान लो कि मैं उसमें एक महीना हटा दूँ, मैं सिर्फ ये लिखूँ कि मुझे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं. अब वो गोल चाहे मैं आज अकेले में अचीव कर लूं, या अगले महीने अचीव करूं, या 6 महीने में अचीव करूं, या साल भर में अचीव करूं, अचीव तो हुआ है ना गोल. सो Yes, ma'am. विल इट बी अ गुड गोल? नो मैम. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मैंने उस पर एक टाइम लिमिट सेट नहीं करी है. जैसे मुझे आज एक चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करना है, तो मैंने उसमें टाइम लिमिट क्या सेट करी कि वो आज की डेट में कंप्लीट होना है. राइट? सो व्हेनेवर आई एम सेटिंग अ गोल, if I want to achieve that goal and make it effective, so I have to assign a time limit along with the goal. हर गोल के साथ एक टाइम लिमिट असाइन होनी चाहिए कि ये गोल कब तक अचीव होना है. क्योंकि अगर टाइम लिमिट सेट नहीं होगी तो वही गोल जो टाइम के साथ रेलेवेंट था वो बिना टाइम के इररेलेवेंट हो जाएगा. जैसे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ये गोल अच्छा है, पर अगर एक महीने में अचीव किया जाए, अगर साल भर में अचीव किया जाए तो क्या अच्छा गोल है? No, ma'am. नहीं. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन?
कि गोल Yes, की ma'am. कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, अब हमें इसमें 3 चीजें पढ़नी थी, ठीक है। गोल डिटर्मिनेशन में वी हैव टू स्टडी 3 थिंग्स। फर्स्ट इज challenges, problems and solutions to those problems. Okay, तो हमने challenges उस दिन पढ़े थे, internal and external challenges. Yes, ma'am. आज हम पढ़ेंगे problems. What are the problems that an entrepreneur faces when they are determining a goal or trying to achieve a goal? Okay, the first point is stability in market. Now, अब मार्केट कंडीशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में कि मार्केट कंडीशन या मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, राइट? Yes, ma'am. दोनों फ्लक्चुएशंस को क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल पढ़ी होगी ना आप लोगों ने? Demand and supply. नो, वो फोर्सेस होते हैं बेटा, वो मार्केट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। Inflation, deflation. हाँ, मूव Inflation. एंड डिप्रेशन। ओके, उसी में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन भी सही है, बट द साइकिल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उसमें उसे बूम ऑन रिसेशन कहते हैं, बट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी सही है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ मार्केट स्टेबिलिटी, तो मार्केट इज नेवर स्टेबल, ठीक है। कभी भी क्या एक सिचुएशन में नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। और इसके अकॉर्डिंग मुझे मार्केट की डिमांड, कि मार्केट में किस चीज़ की करेंटली डिमांड चल रही है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स, इन सब का कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर ठंड के टाइम पर जो चीज़ें या जो अपैरल्स लोगों ने पसंद किए थे, जरूरी नहीं है कि इस साल भी ठंड के टाइम पे वो उसी तरह के सेम अपैरल्स पसंद करें। अपैरल्स मतलब कपड़े, राइट? तो अब ये सीजन साल में एक बार आता है, तो हो सकता है कि पिछले साल जो कलर्स या जो पैटर्न्स या जो डिजाइन्स लोगों को पसंद आ रहे थे, हो सकता है इस साल ना पसंद आ रहे हो, है ना? तो द मार्केट इज नेवर स्टेबल, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस इन द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग प्रेफरेंसेस ऑफ द मार्केट, हमें अपने प्रोडक्ट को, हमें अपने गोल्स को भी चेंज करते रहना पड़ता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम गोल्स को अचीव कभी भी नहीं कर पाते हैं। 100% कोई भी बिजनेस कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाता, बट दे कम वेरी क्लोज टू इट, ठीक है। क्योंकि जब तक वो टारगेट तक पहुंचते हैं तब तक मार्केट कंडीशन चेंज हो चुकी होती है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें गोल भी चेंज करने पड़ते हैं अपने। ऑलराइट, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अवेयरनेस अबाउट कंपटीशन। अब अगर मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ के प्रोडक्ट्स या मेरी जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले लोग ऐसी क्या क्या नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं जो मैं नहीं अपना पा रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं शैम्पूस की बात करूँ, ठीक है, तो उस इंडस्ट्री में मैं किसी को ना देखूँ आसपास के मेरे कंपेटिटर्स क्या चीज़ें कर रहे हैं या क्या नए चेंजेस ला रहे हैं, नए फीचर्स ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, और मैं सिर्फ जो मुझे प्रोड्यूस करना है वो मैं प्रोड्यूस करते रहूँ। तो एट अ टाइम विल कम व्हेन माय कंपेटिटर्स विल बीट मी, है ना, वो मुझे पीछे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा, उनके टेक्नोलॉजी या उनके एडवांसमेंट्स के हिसाब से I would have ignored the competition. All right. So every company should be aware of the competition around. जो भी आसपास दूसरी कंपनीज कर रही हैं, मुझे भी वो चीज़ें, उन चीज़ों के साथ अवेयर रहना पड़ेगा और
को अपडेट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स में। अब जैसे मान लो कि हमने शैम्पू का एग्जांपल लिया, पहले लोग शैम्पू में सिल्की हेयर या नए नए न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे प्रोवी शैम्पू और ये सारी चीजें यूज करते थे। फिर ट्रेंड चेंज हुआ, कुछ कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में एंड दे नेम्ड इट प्रोफेशनल। मतलब हम क्या, हमारे एज कस्टमर्स हमारे माइंड में ये इंप्रेशन रहता है कि जो प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स हैं वो लोग जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनसे बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए मुझे वही वाले प्रोडक्ट्स चाहिए। ऑलराइट, ये चीज डिमांड में आई। सो व्हेन वन कंपनी लॉन्च प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स, तो हर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के नाम के आगे क्या लगा दिया, प्रोफेशनल। ठीक है, पहले ट्रेसेमे प्रोफेशनल्स, फिर उसके बाद आया पैंटीन प्रोफेशनल्स, फिर सनसिल्क प्रोफेशनल। तो हर एक कंपनी ने क्या किया, प्रोफेशनल ऐड कर दिया अपने प्रोडक्ट के आगे। क्यों? क्योंकि दे ऑल्सो वांटेड टू बी अपडेटेड विद द करंट सिनेरियो इन द मार्केट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? तो जो कंपटीशन मार्केट में है हमें उसके साथ भी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नॉलेज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब बिफोर सेटिंग ऑफ द टारगेट्स, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि वी शुड बी फुली अवेयर अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान के चल सकते हैं कि मान लो कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जो अप टू द क्वालिटी मार्क नहीं होंगी। अगर मुझे मार्केट में 10,000 यूनिट की डिमांड है तो मैं एग्जैक्टली 10,000 ही प्रोड्यूस नहीं करूंगी, मैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ रास्ते में डैमेज हो जाए प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर कभी किसी प्रोडक्ट की पैकिंग फटी होती है या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो हम लेते हैं क्या? नो मैम। नहीं खरीदते, है ना? क्यों? क्योंकि वो डैमेज हो चुका होता है। तो कंपनी को इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हो सकता है कोई मशीन बंद हो जाए, तो मुझे एक बफर मशीन, मतलब एक स्पेयर मशीन रखनी चाहिए कि अगर मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरा प्रोडक्शन ना रुके। ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ट्रांजिट में डैमेज हो जाएं, कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी चेक में पास ना हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही हमें प्रोडक्शन प्रोसेस का जो गोल है वो सेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब जब हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करते हैं, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या किसी को पता चला कि डीमोनेटाइजेशन होने वाला है? नो मैम। किसी को भी पता नहीं चला था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का बहुत सारा नुकसान भी हुआ। ओके, सो इस नुकसान से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर सकती है, कभी भी नए रूल्स लगा सकती है। ठीक है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल एवरीथिंग। तो गोल डिटर्मिनेशन में ये भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है या जैसे जैसे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, हमें अपने गोल्स को भी चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से गोल सेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलराइट? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, स्टडी अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, so whenever we are trying to sell a product, we should firstly thoroughly survey the market कि किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है,
मार्केट में अगर मेरा प्रोडक्ट मान लो सीजनल प्रोडक्ट है, सीजनल प्रोडक्ट मतलब जो कुछ स्पेसिफिक सीजन्स में ही यूज हो सकते हैं, जैसे अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स कौन से सीजन में यूज हो सकते हैं? रेनी सीजन। रेनी सीजन। रेनी सीजन। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? सीजनल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जो कुछ स्पेसिफिक सीजन्स के साथ टाइड अप होते हैं। अब डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हमें स्टडी करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि मैं किसी चीज़ की प्रोडक्शन यूनिट सेट करना चाहती हूँ, तो पहले मैं सीधे प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर दूंगी, मैं पहले डिमांड मार्केट को स्टडी करूंगी कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। मान लो कि मैं फ़ोन की बात करूँ, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स। अब स्मार्टफोन कंपनी मुझे स्टार्ट करनी है, ठीक है, मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट करना है स्मार्टफोन्स का, तो पहले मैं मार्केट में देखूंगी कि किस किस तरह के स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इन सब में कॉमन है। जैसे आजकल कैमरास पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, सबको इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है, सबको वीडियोस बनानी है, राइट। सो कैमरा क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, प्लस इंटरनेट यूसेज, देन फोन का जो साइज है उसका थिकनेस, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कस्टमर का, कि बहुत ज़्यादा हैवी बल्कि फ़ोन नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। तो किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है उस प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग, वो हमें पहले स्टडी करना पड़ता है, और उसके बाद ही मैं ये डिटर्मिन कर सकती हूँ कि ऐसा क्या फीचर है जो मैं अपने प्रोडक्ट में नया प्रोवाइड करूँ, जो दूसरे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं भी सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाऊंगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में, तो कोई भी वही प्रोडक्ट परचेज करेगा जो पहले से है। क्यों? क्योंकि ये पुरानी कंपनी है, ठीक है, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मार्केट में, राइट। सो दैट इज द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर। पर अगर मैं कोई नया फीचर ऐड कर दूँ उन सारी फीचर्स के साथ जो ऑलरेडी हैं, तब कस्टमर विल बी अट्रैक्टेड टू माय प्रोडक्ट, कि इसमें ये नई चीज है तो मुझे ये ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जब भी मान लो हम कुछ लेने जाते हैं, कभी कोई चॉकलेट लेने जाते हैं मान लो मार्केट, तो अगर वहाँ पे हमें 5 स्टार लेनी है, और अगर 5 स्टार का कोई नया वर्जन आ गया है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं? वी आर अट्रैक्टेड टू ट्राई दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन दिस पॉइंट? यस मैम। यस मैम। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टडी अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस एंड प्रॉफिट। Now every entrepreneur must analyze the cost of production, the price of the product that he will keep, and the profit ratio. प्रोडक्शन टारगेट डिसाइड करने से पहले ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि मैं कितना प्रोडक्शन करूं जो मेरी कॉस्ट मिनिमम रहे, और उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी फुलफिल हो जाए। मतलब जितने लोगों की ने मेरे प्रोडक्ट की डिमांड करी है, उतनी ही प्रोडक्शन में सफिशिएंट प्रोडक्शन करूं, और क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहे जिससे मेरा प्राइस भी मिनिमम रहे। ठीक है, अगर मान लो कि मैं प्रोडक्शन करती ही जाऊं, ठीक है, कि भाई जितना भी हो रहा है बना तो लो, फिर बाद में ही बिक जाएगा, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस। अब ऐसा कोई पॉइंट है जो किसी को नहीं समझ में आया हो? फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है? यस मैम। अब देखो, स्टेबिलिटी इन द मार्केट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो मार्केट की बात करते हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है कि पिछले साल जिस तरह के टी शर्ट्स मुझे पसंद आ रहे थे, ज़रूरी है 100% वैसे ही टी शर्ट मैं इस साल भी खरीदूं?
नो मैम। जरूरी नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि कस्टमर की नीड, कस्टमर की चॉइस चेंज होती रहती है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है एक मार्केट के चेंज होने में। ठीक है, हमने ये पढ़ा होगा कि जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज देखी थी कि मार्केट हमेशा डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी कोई चीज स्टेबल नहीं होती उसमें। तो मार्केट अगर स्टेबल नहीं होता है तो मैं एक तरह के टारगेट की तरफ वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, अब मान लो इस महीने कस्टमर्स को चॉकलेट्स में नट्स चाहिए, अगले महीने कस्टमर्स को बिना नट्स वाली चॉकलेट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या कोई जज कर सकता है, पहले से बता सकता है कि अगले महीने कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा? नो मैम। इसीलिए मार्केट बहुत ही अनस्टेबल जगह है। ठीक है, और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से हम गोल को डिटरमिन नहीं कर पाते, ये पॉइंट है। ठीक है, समझे? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब हम आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम कल आगे पढ़ेंगे। इसमें हमारा सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, दैट इज वेज टू ओवरकम अ प्रॉब्लम। चीज पढ़ने के बाद फिर हम हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? मैम सीसी इसका, हाँ, इसका सीसी। सीसीए का डेट वगैरह आपको बता दिया गया है क्या? नो मैम, नहीं बताया, कंप्यूटर का सीसी दे दिया है। जैसे ही वो डेट आती है मैं भी डिक्लेयर कर दूंगी, मैं बता दूंगी, आज से पूछ लूंगी, तो आप Yes, लोगों ma'am. को फिर उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। ठीक है, सबने अटेंडेंस लिख दी है अपने चैट बॉक्स में? यस मैम। यस मैम। यस। थैंक यू गर्ल्स। मैम बिजनेस लॉ का भी नहीं बताया गया। बिजनेस लॉ का भी, बिजनेस लॉ का मैम शायद बताएंगे आप लोगों को, ओके मैम, थैंक यू मैम। उस पे बता दिया जाएगा, उस पे देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। मैम, हैव अ गुड डे।